चलो, आज का टॉपिक है हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। उस अलजेब्रिक मेथड में भी मैंने बताया था कि हम लोगों को तीन मेथड पढ़ना था पहले, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हमारे सिलेबस से हट गया है, लेकिन तब भी हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है, कौन सा टॉपिक है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल से आप लोगों को सबसे अच्छा समझ में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, है ना। एक इक्वेशन है x plus y equal to -3 और एक इक्वेशन है 2x minus y equal to 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन है आपके पास। आपको करना क्या है? आपको इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेनी है, किसी एक से। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट से निकालें, जरूरी नहीं है कि सेकेंड से निकालें, जिससे आपको लगे कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना इजी है, ठीक है ना। उससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे हम यहाँ को फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -3 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 माइनस वाई। नहीं हो जाएगा? x की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये +3 था, इधर गया -y, x की वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये जो x की वैल्यू है उसको दूसरे इक्वेशन में जिससे ये निकला है उसमें नहीं, दूसरा इक्वेशन, अगर 2 से इसको निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट से निकाले हैं तो हमको हमें इसे किसमें पुट करना होगा? दूसरे इक्वेशन में, सेकंड 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, in equation second है, गुड, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो जहां x है बेटा वहां पर -3 माइनस y पुट करेंगे, ठीक है ना। हमारे सेकंड इक्वेशन क्या है? 2 into x के जगह पर क्या पुट करेंगे? -3 माइनस y, बोलिए -y इक्वल टू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 या -6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2y माइनस y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे -2y माइनस y माइनस 3 हो जाएगा। ये -6 से उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाओ, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -8/3, y की वैल्यू आ गई -8/3। ये जो y की वैल्यू आई है उस y की वैल्यू को x में पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे? x में। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन x इक्वेशन नहीं, इन x में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या था? -3 माइनस y था, और यहाँ y के प्लेस पे क्या पुट करना है? -8/3, ठीक है ना। ये हो जाएगा x इक्वल टू -3 माइनस प्लस 8/3। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -9 प्लस 8 अपॉन 3, -9 प्लस 8 हो जाएगा -1/3। तो ये थी x की वैल्यू -1/3 और y की वैल्यू आ गई -8। समझ में आया कैसे सॉल्व करना? एक और क्वेश्चन समझाया? चलिए
एक क्वेश्चन और लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन। अब इस बार हम इक्वेशन 2 से x और y की वैल्यू निकालते हैं। इसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2y, x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2y अपॉन x की वैल्यू आई। ये जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन किस पर पुट करेंगे, 1 करेंगे ना, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो आई है 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 इंटू एक्स है। x की वैल्यू कितनी आई है, 3 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 5y इक्वल टू 1। ठीक है, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 या 6 प्लस 4y अपॉन 3 माइनस 5y इक्वल टू 1। यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4y माइनस 15y अपॉन 3 इक्वल टू, नहीं समझ में आया, यहाँ पर समझ में आया क्या कि एलसीएम भी है ना। सॉल्व करेंगे 6 प्लस 4y माइनस 15y कितना हो जाएगा, माइनस 11y कितना हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा माइनस 11y, 6 माइनस 11y इक्वल टू, ये 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये प्लस 6 है इधर जाएगा तो माइनस 6, 3 माइनस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 11y इक्वल टू माइनस माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को x में क्या करना है, पुट करना है, ठीक करना है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x, ठीक है ना, y की वैल्यू को x में क्या कर दिए, पुट कर दिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2y है, तो 2 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3 अपॉन, आप पूरे के अपॉन में क्या है 3, समझ आया, ये 3 प्लस 2y था तो 3 प्लस 2 इंटू y, y के प्लेस पे 3 अपॉन 11, इस पूरे के अपॉन में 3 है अपॉन में 3, इसको सॉल्व करेंगे बेटा x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 6 अपॉन 11 होल अपॉन, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो x इक्वल टू हो जाएगा 33 प्लस 6 अपॉन 11, और इस 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू आ जाएगा 33 प्लस 6 39 अपॉन 11 3 या 30। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 13 अपॉन 11 और ये हो गया आपका आंसर। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व फॉर x एंड y।
ठीक है, इतना क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत? पहले इतना कीजिए फिर एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे, ठीक है ना।